Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. हाँ, देखो अपन जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो अपना टॉपिक था सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थ्री टाइप्स की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। सबसे फर्स्ट जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का अपने को प्रोडक्शन करना है। एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हाई है, उस प्रोडक्ट का अपने को क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हाई है, उस प्रोडक्ट को अपन क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हो गया, फिर सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको अपने को फेस करना होगा। और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज। कैसे प्रोडक्शन करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, इट मींस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है वो एवरी ह्यूमन पर्सन के लिए होता है, बट जिस पर्सन के पास में क्या हो, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, जो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता हो भी, अफोर्ड कर सकता हो, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हो, उसके पास अपनी मनी हो, तो उस प्रोडक्ट, उस पर्सन के लिए अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट को रेडी करना है। जिसके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर हो, उस पर्सन के लिए अपन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम जो होती है अपनी, उसका भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्शन करना है। एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की डिमांड हाई है उसका करना है। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू अपने को क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। एंड थर्ड है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जिसके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर हो, जिस पर्सन के पास में इतनी अमाउंट हो कि जो उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे मर्सिडीज की जो कार कंपनी जो है वो मर्सिडीज बनाती है, तो उसको हर एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी वो क्या करते हैं, मार्केट में इतने पर्सन है जो उस कार को अफोर्ड करते हैं, उतनी क्वांटिटी वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, अपनी तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, थ्री इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, उनका अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इसको एक आपको मैंने पहले भी आपको जो बुक के अंदर टेबल है उसके थ्रू आपको बताया था, बट एक टेबल जो है उससे आपको थोड़ा हो सकता है इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। देखो आप, देखो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो है उसका मीनिंग क्या होता है अभी, इट रेफर्स टू द वेरियस एसोसिएशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच प्रिपेयर विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स। मतलब इसमें टू ऐसे प्रोडक्ट है जिनको लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करेगा। ठीक है, इसकी थ्री रिकॉग्नाइजेशंस है। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन क्या है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीडीएफ। फर्स्ट क्या है, हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स
सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये थ्री अपने क्या है और रिकॉग्नाइजेशन है, इसकी तीन क्या है कि मान्यताएं अपन बोल सकते हैं। तो वो क्या है, इनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, पीपीएफ कर्व जो है, प्रोडक्शन प्रोसिबिलिटी फ्रंटायर कर्व है, उसको अपन क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो इनको अपने को क्या करना है, बेसिस मानना है। तो ये बेसिस क्या है अपना, हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, कि इसमें क्या होने चाहिए भी, रिसोर्स क्या होने चाहिए, उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 10 रिसोर्स है तो 10 रिसोर्स का ही अपने को क्या करना है, यूज करना है। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने 10 रिसोर्स हैं उन 10 रिसोर्स को अपने को क्या करना है, फुली यूटिलाइज करना है। इट मीन्स जितनी उनकी कैपेसिटी है, अगर उनके 100% कैपेसिटी है तो उनको 100% तक यूटिलाइज करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो, कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी अपन करंट में यूज में ले रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी को अपने को यूज लेना है, कोई अदर कोई या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। इन थ्री बेसिस पे अपन क्या करेंगे, ये पीपीएफ कर्व जो है उसको रेडी करेंगे। उसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल आप देख लें। ये टेबल अपने को दे रखी है, फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। सेकंड, इसमें अपन टू प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। फर्स्ट अपना क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ है वो आपको पर मीटर है, पर मीटर में दे रखा है। सेकंड में अपन क्या लेंगे, ब्लीच, ये अपने को पर क्विंटल दे रखा है। और लास्ट का जो कॉलम होता है, देखिए आपकी बुक में नहीं दे रखा है बट ये कॉलम है, इससे आपको अगला जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आएगा। ये अपनी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये थ्री अपने क्या है, ब्लॉकेज, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज है जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये अपनी क्या है, पॉसिबिलिटीज है। क्लॉज की मेरा क्या, 0 1 2 3 4 5। वेट है वो पर क्विंटल है 15 14 12 9 5 और 0, ठीक है। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है फर्स्ट लेवल पे 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होगी अपनी एक टेबल रेडी। अब इस टेबल के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, पीपीएफ कर्व को है रेडी करेंगे, ठीक है। पीपीएफ कर्व देखो आप क्या, ये अपना वाई हो गया, ये अपना एक्स हो गया, ठीक है। हाँ, इस पे अपन क्या करेंगे, वाई लेवल पे तो अपन क्या करेंगे, सर यस सर वो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि आप उसको ऐड करो। यस स्टूडेंट, इको की क्लास में ऐड करने के लिए बोल रहा है। आज ब्याह शादी में बैग टांगा ना, तो वाई लेवल है और एक्स लेवल दे रखा है अपने को, ठीक है। वाई पे देखो आप क्या है, वाइट पे अपन लेंगे वी को, वी, ठीक है।
और इनमें अपन क्या करेंगे, अगर अपने को डायग्राम को शो करना है तो इक्वल डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब वेट जो वो 15 तक है तो अपन 16 तक का एक इक्वल लेवल लेंगे, जैसे 2 का गैप अपन लेंगे, जैसे जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ठीक है, ये अपने लेवल ले लो, ओके, इक्वल गैप होगा। ऐसे ही नीचे अपन क्या करेंगे, क्लॉथ को लेंगे एक्स लेवल पे, क्लॉथ है उसमें भी इक्वल डिफरेंस करेंगे, उसको इसमें लास्ट 5 का गैप तो 1 2 3 4 5, ये डायग्राम को समझने के लिए अपन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड के लिए। देखो ये अपन ने ले लिया, और फर्स्ट कंडीशन पे देखो आप क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है जो अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ए पॉसिबिलिटी है, उसमें बोल रहा है कि अब आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन है उनमें क्या रूल है कि जो रिसोर्स है वो क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। तो रिसोर्स है वो लिमिटेड होंगे, तो अपन एक फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि रिसोर्स है वो 10 रिसोर्स अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन 10 रिसोर्स को अपन मान लेते हैं कि अगर अपन उन 10 रिसोर्स को अपन क्या करेंगे भी, उन 10 रिसोर्स का यूज अगर अपन क्लॉथ के प्रोडक्शन में करेंगे तो मैक्सिमम 5 यूनिट रेडी होगी, और वीट के प्रोडक्शन में करेंगे तो मैक्सिमम कितनी होगी, 15 यूनिट क्या होगी, रेडी होगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ये अपना दे रखा है। अब अपन मान लेते हैं कि जो जितने भी और रिसोर्स है उनका अपन किसमें यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्स्टली अपन वीट में उनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वीट में उनका यूज करेंगे तो देखो आप स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर सारे रिसोर्स क्या आएंगे भी वीट के प्रोडक्शन में यूज आ रहे हैं तो उसकी कितनी मैक्सिमम यूनिट बन रही है, 15, तो 15 क्या आएगा, वीट की बन रही है 15, तो 16 और 14 के बीच में, ठीक है। और क्लॉथ की कितनी बन रही है, 0 तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो अपने दे रखा है बी पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या है, बी पॉसिबिलिटीज में वीट की कितनी यूनिट बन रही है, 14, और क्लॉथ्स की कितनी बन रही है, 1, तो 1 के जस्ट सामने और 14 के जस्ट सामने, तो क्या करेंगे, फिर वीट की अब फिर से अपन क्या करेंगे, जो रिसोर्स है वो किस में यूज में ले रहे हैं, क्लॉथ्स में, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है, और उन्हीं रिसोर्स को अपन क्या करेंगे, वीट से क्लॉथ्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ये कर रहे हैं अपन। तो उससे क्या होगा, अब वीट का प्रोडक्शन तो क्या होगा, डाउन, और क्लॉथ्स का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका लेवल क्या हो गया, अब सी लेवल, सी पॉसिबिलिटीज पे क्या हो रहा है कि इसकी तो कितनी बन रही है, 12, और क्लॉथ की बन रही है 2 यूनिट, 2 के 10 सामने और 12 के 10 सामने, अपन क्या करेंगे। फिर थर्ड है डी, जो पॉसिबिलिटीज है उसमें वीट की तो बन रही है 9 यूनिट और क्लॉथ की बन रही है 3, तो 3 के 10 सामने और 10 और 8 के मिडिल में, अपन क्या करेंगे, 10 ठीक है। फिर ई पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या होगा, उसके अंदर इसकी मैक्सिमम कितनी बन रही है, 5 यूनिट, और इसकी बन रही है, क्लॉथ की बन रही है 4 यूनिट, तो क्लॉथ की जस्ट 4 की जस्ट सामने और 6 और 4 के मिडिल में, और लास्ट में क्या होगा, क्लॉथ की तो कितनी रेडी होगी 5, और वीट की कितनी होगी 0, ये अपना क्या हो जाएगा फिर कर्व रेडी। ये अपना क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी होगी, बी सी डी ई और एफ, ये अपने क्या होगी, पॉसिबिलिटीज आ गई, ठीक है। ये देखो इसमें ये तो हो गया, अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी जो ये शेप है, ठीक है, ये शेप किस वजह से है, ये इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ये क्या कर रहा है, इसकी इस टाइप की है शेप है, ठीक है, ठीक है, इस शेप का रीजन
अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट को, मतलब क्लॉथ्स की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए अपन वीट की जो यूनिट डाउन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। मतलब देखा होगा आप लोगों ने कि क्लॉथ्स की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए अपन वीट में क्या कर रहे हैं, यूनिट डाउन कर रहे हैं। जैसे 15 से कितनी होगी 14, तो अपनी अपॉर्चुनिटी पहले तो 0 थी, फिर क्या होगी 1, 14 से 12 होगी तो कितनी होगी 2, 12 से 9 होगी तो कितने का गैप आ गया 3 का, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 3। फिर 9 to 5 हो गया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई 4, और लास्ट में कितनी आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5। तो ये जो इंक्रीज्ड हर एक लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये इस टाइप की शेप आ रही है, ठीक है। अब अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हर एक लेवल पे क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये क्या होता है, सीधा नीचे की ओर होता है, ठीक है, इस शेप में होता। अगर हर एक लेवल पे 1 1 होता तो इस शेप में होता, ठीक है। अब आती है बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये आपको बता दें। अब पीपीसी कर्व जो वो राइट साइड में मूवमेंट कब करेगा, राइट साइड में मूवमेंट होगा तो जब क्या होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो राइट साइड में मूवमेंट करेगा, और लेफ्ट में कब करेगा, नॉट फुली यूटिलाइज्ड रिसोर्स। अगर रिसोर्स का फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, अभी लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में लेफ्ट साइड में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पीपीएफ कर्व जो है वो कंप्लीट हो गया। पीपीएफ कर्व में जो दे रखा है वो सारा कंप्लीट है। देखो आपको बता दिया मैंने, राइट साइड में कब मूवमेंट होगा, लेफ्ट साइड में मूवमेंट कब होगा, इसकी शेप क्यों होती है, भी इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसकी वजह से क्या होगी, इसकी ये शेप होगी, ठीक है। और राइट साइड में मूवमेंट कब होगा, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, और लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगा जब क्या होगी, नॉट फुली यूटिलाइज्ड रिसोर्स, रिसोर्स का क्या नहीं होगी, फुली यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या था, पीपी एफ कर्व जो है, अपना पीपीसी कर्व जो है उसको अपन ने क्या किया है, रेडी किया है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? सर जैसे आपने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिए हैं, क्लॉथ और वेट के, यस। तो हम 3 भी ले सकते हैं क्या? आप लोग नहीं बेटा 3 भी लेकिन इसमें क्या है कि अब उससे क्या होगा, अगर आप 3 लेवल हो गए तो उससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा डायग्राम को इलस्ट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ले तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल होना चाहिए लेकिन डिफरेंस, ठीक है ना, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे समझ में पीपीएफ कर्व जो है अपना पीपी। हाँ अब देखो आप नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है वो है अपना इकोनॉमीज। उसको अपन ने 3 टाइप्स की इकोनॉमीज को अपन ने स्टडी किया था। एक तो अपना सेंट्रली इकोनॉमी है, सेंट्रल इकोनॉमी, सेकंड है मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड जो अपनी थी वो अपनी क्या थी, भी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है। सेंट्रल इकोनॉमी में क्या था कि जितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या होते हैं, लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ओवरऑल डिसीजंस को लेती है, प्रोडक्शन रिलेटेड, कंजम्पशन रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्राइस डिसाइड। अगर सेंट्रल इकोनॉमी है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उस प्रोडक्ट की प्राइस को क्या किया जाएगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस को
डिसाइड भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट जो इसका जो फीचर्स है सेंट्रल का, वो है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, कि जहाँ तक उसके सोसाइटी को क्या मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इनका मेन जो पर्पस है वो होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को क्या करना, बेनिफिट देना, प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या थे अपने सेंट्रल इकोनॉमिक की कुछ फीचर्स दे रखे हैं। फिर मार्केट इकोनॉमीज जो है, मार्केट इकोनॉमीज के क्या फीचर्स हैं। मार्केट इकोनॉमीज के फीचर्स ये हैं कि मार्केट इकोनॉमीज में प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो प्राइवेट पर्सन्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू होते हैं भी। इसमें प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड होती है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाईज के थ्रू क्या होगी, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड होगी, जहां पर क्या होगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट